ये राजस्थान का चौथा बजट था और इस बजट में जब ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा करी गई तो चारों तरफ लोगों ने खुशियां मनाई, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। एक अखबार में एडिटोरियल छिपा, ये लिखा उसमें कि ये सीएम साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उदारीकरण की नीतियों पर देश जैसे आगे बढ़ रहा था, मेरे से पहले माननीय सदस्य सीएम जी बोल रहे थे कि जहां देश की केंद्र की सरकार निजीकरण को बहुत आगे तक ले जाना चाहती है, वहां ओल्ड पेंशन स्कीम का फैसला ऐतिहासिक कदम उठाया गया। इस बात की चर्चा न सिर्फ हिंदुस्तान में विकासशील देशों में है, और इस बात की चर्चा सुबह शाम देश के हर नागरिक को करनी पड़ेगी। जो नौकरी की इच्छा चाहता है, जो भविष्य सिक्योर करना चाहता है, उसको दोनों टाइम इस बात की चर्चा करनी पड़ेगी कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को खुश करने के लिए नहीं, ये फैसला उस निजीकरण पर चोट है जो कंपनियां आज भी कह रही हैं कि दे दो तो हमें ही, चाहे ओल्ड पेंशन से ही ले लो, लेकिन ये पैसा हमें दे दो जो कर्मचारियों का पर महीने कटता है। सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं कि 2 कदम और आगे बढ़ो बिजली के क्षेत्र में। आज बिजली के क्षेत्र में जो सन 2000 में कंपनियां बनाई गई, ये कोई अच्छा अनुभव नहीं रहा। राजस्थान जैसा प्रदेश, जिस प्रदेश में इतना ऊर्जा है, इतनी ताकत है, सौर ऊर्जा से दुनिया भर की बिजली हम पैदा कर सकते हैं, न प्रदेश को बल्कि देश को हम बिजली दे सकते हैं। इस परिस्थिति में भी सरकार को और आगे बढ़ करके सरकारी कंपनियों को वापस स्थापित करके सरकार को ये बिजली का काम हाथ में लेना चाहिए। और जो बिजली कंपनियां आए दिन जो दाम बढ़ाती हैं और घाटा दिखाती हैं, इस बात पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। सभापति महोदय, इससे प्रदेश में जो घरेलू बिजली के उपभोक्ता हैं, जिनकी स्थायी शुल्क और बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई थी, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का बजट में थोड़ा सा सुधार तो करा, लेकिन अभी तक इन्होंने पूरा सुधार और करने की गुंजाइश है। इसलिए मैं समझता हूं कि बिजली कंपनियों की बजाय राज्य सरकार बिजली को हाथ में लेगी। सभापति महोदय, मैं फिर धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसी बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे 92 गांवों को नहरी घोषित करा और एक आस जगाई उन गांवों में जिन गांवों के लोग प्यासे थे और जिनकी धरती प्यासी थी। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो नौर भादरा के हिस्से के लिए आपको थोड़ा सा बजट और खर्च करना है आगामी दिनों में। 0.67 MF पानी हमारा पूरा पानी है, अभी तक उसमें से 0.17 MF पानी नहीं मिला। आपने हमें पिछले बजट में 84 करोड़ रुपए भी दे दिए, हमारा खाड़ा निर्माण भी आगे बढ़ गया। लेकिन आप टवाणा से लेकर के राजस्थान के पोर्शन तक सिद्धमुख नहर की दोबारा मरम्मत कर दीजिए, जिससे हमारे हिस्से का पानी मिल जाए और हम डैम से हमारा पूरा पानी 0.17 MF पानी जो अभी 0.67 बनता है, वो पानी लेने में कामयाब हो जाए और हम ये ठोक करके कह सके बीबीएमबी की बैठक में राजस्थान कह सके कि हमारी नहर, हमारा सिस्टम दुरुस्त है, अब हमें पूरा पानी दिया जाए। सभापति महोदय, मैं यहां भी एक बात कहना चाहूंगा कि निजीकरण के दौर को उस समय एक बार वापस चेक करना पड़ेगा। नहरी तंत्र में भी निजीकरण आया और नहरी तंत्र में जल उपभोक्ता समितियां बनी, उन समितियों के चुनाव किसान से किसान को आपस में लड़ने का काम किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सरकार सिद्धमुख नहर प्रोजेक्ट में 722 कर्मचारी लगाए और जो चुनाव की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को खत्म करे और निजीकरण को खत्म करे। सभापति महोदय, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उससे नुकसान हुआ है और किसान को आपस में लड़ाने का काम करा गया। सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे भादरा क्षेत्र में और हमारे इलाके में कुछ ऐसी चीजें जो अभी बाकी जो जरूरी है जनता के लिए, आने वाले समय में सरकार इस पर ध्यान दे। RAA कोर्ट स्थापित करे, 150 किलोमीटर दूर है, जिससे आम काश्तकार वहां जा नहीं सकता है। भादरा में ADM का कार्यालय भी खोला जाए, भादरा में बिजली विभाग का अधिशासी अभियंता कार्यालय भी खोला जाए, भादरा में जलदाय विभाग का अधिशासी अभियंता कार्यालय खोला जाए, भादरा के डुंगराना में बिजली विभाग का कार्यालय खोला जाए, भादरा से झांसल सड़क का सुदृढ़ीकरण चौड़ाईकरण करा जाए, जो पिछले 2 बजटों से लगातार हम मांग कर रहे हैं। भादरा में नर्सिंग कॉलेज भी खोला जाए, भादरा
भादरा में ग्रामीण कन्या महाविद्यालय जो अभी एक संस्था चला रही है जिसको ग्रामीण कन्या महाविद्यालय के नाम से, उसको सरकारी कन्या महाविद्यालय घोषित करा जाए। सभापति महोदय, प्रयोगशाला सहायक भर्ती को आगे तो बढ़ाया सरकार ने, लेकिन उसके कुछ पदों में कटौती कर दिए, उन पदों को वापस बहाल करा जाए और उसकी अंतिम सूची जारी की जाए। सभापति महोदय, शिक्षा विभाग ने 2016 के एसएलपी दाखिल करके 2016 के परिणाम को एक बार रोका था, लेकिन सरकार ने एसएलपी वापस ले ली। अब विषय अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के सैकड़ों पद रिक्त हैं, सरकार उस पर नियुक्ति देने का काम करे। सभापति महोदय, राजस्थान में मुस्लिम मिरासी समुदाय की मिरासी, ढाडी, मांगणियार, नगारची, लंगा, मीर, राणा, बायती, बारोट जातियों को आरक्षण प्रदान कर उनको बराबरी का दर्जा देने का काम करे। आर्थिक व सांख्यिकी विभाग में जो 2018 की भर्ती में संगणक व स्टेनोग्राफर के पद बढ़ाए जाएं। भादरा में जो एग्रीकल्चर कॉलेज खोला गया है, जो हरियाणा के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नजदीक है, वो हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगा आने वाले दिनों में। वहां एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट भी दिया जाए। भादरा के स्कूलों में और राजस्थान के बहुत सारे स्कूलों में जहां साइंस की मांग है, एग्रीकल्चर की मांग है, सरकार उन पर काम करे। और भादरा में राजकीय महाविद्यालय जो खोला हुआ है उसका नाम भगत सिंह के नाम से करे, शहीद आजम भगत सिंह के नाम से, और साइंस सब्जेक्ट खोले जाए। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर देना चाहूंगा कि जो पिछले 4 साल में लगातार जो बजट राजस्थान की सरकार ने पेश करे, क्या इस बजट में संविधान की प्रेम्बल को ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सभापति महोदय, राजस्थान में अभी जो घटना हुई, जितेंद्र मेघवाल को सिर्फ इस बात के लिए मर्डर कर दिया गया, उसका हत्या कर दिया गया कि उसने मुच्छों पर ताव दे दिया। आज अगर कोई बच्चा अपने घर का काम करके मुच्छों पर 5 मिनट में कर दो, मुच्छों पर ताव देता है कोई आदमी, और उसका मर्डर 550 किलोमीटर दूर से आकर के कोई मोटरसाइकिल पर आकर के मर्डर करा जाता है। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इस घटना की तरफ ध्यान आपका आकर्षित नहीं करना चाहता, मैंने इस सदन में बार बार ये मांग उठाई है कि ये जो घृणा, ये जो जातीय विद्वेष कौन लोग हैं जो फैला रहे हैं, इनको चिन्हित करने की जरूरत है। सरकार का इस पर बयान आना चाहिए, सरकार को बाकायदा कहना चाहिए कि समाज में ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद लोग उनकी वाई भी करते हैं। सभापति महोदय, पिछले 2-3 दिन से लगातार फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर और कुछ पत्रकार ड्रामा कर रहे थे कि सालासर में उसका दीवार तोड़ दिया गया। मैं घटना की निंदा करता हूं। आप किसी की मूर्ति को विखंडित नहीं कर सकते, आप किसी की मूर्ति का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन अपमान करा किसने और गड़बड़ करी किसने? अरे कुछ लोग तो सदन में शतघ्न प्रस्ताव भी लगा गए, इतने पुराने पार्लियामेंट्रियन साथी जिनको ये पता नहीं कि एनएचआई कर रही थी, एनएचआई की तुम सारे दिन बढ़ाई करते हो। सभापति महोदय, इससे बड़ी जुल्म की बात नहीं हो सकती। इन्हीं घटनाओं का परिणाम है कि दंगे हो जाते हैं, इन्हीं घटनाओं का परिणाम है कि समाज में विद्वेष फैलता है। अरे वैज्ञानिक युग है, फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर, पता नहीं कितने आगे तक चले गए लोग, 1 मिनट में बात का पता कर लेते हैं। सभापति महोदय, ऐसी घटनाओं पर राजस्थान सरकार को गंभीरता से काम करना पड़ेगा। सभापति महोदय, समाज के आखिरी वर्ग को में ये आधी मिनट मेरी खराब हो रही है सर। समाज के आखिरी वर्ग में जो विकलांग आदमी, 4 विकलांगों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। मैं मांग करता हूं राजस्थान की सरकार से कि विशेष शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट में धानक और धानका 2 जातियों के प्रमाण पत्र जारी हो रहे। मेरे 125 प्रमाण पत्र धानका जाति एसटी के जारी हुए मैं मांग करता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे प्रदेश में जो धानक के नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी होता है, उसको शेड्यूल ट्राइब धानका के नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी करा जाए। सभापति महोदय, मैं ये भी चाहता हूं कि प्रशासन की ढिलाई को, जिस तरीके से विपक्ष के साथी कई बार निशाना साधते हैं, प्रशासन की ढिलाई को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने 8 महीने पहले 1 करोड़ रुपए सीएचसी भादरा के लिए लिखे थे, एमएलए लेड से, स्वीकृति 10 दिन पहले अब आई है। वो भी मंत्री जी और हम पीछे पड़े। ऐसी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। 1-1 करोड़ रुपए जनता के खून पसीने की कमाई के रुपए तो मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ कर दिए, जिससे हम लोगों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं ये कहता हूं कि ऐसी ढिलाई पर सरकार ध्यान करे और गंभीरता से जनता के काम करवाने को आगे बढ़ाए। मेरे यहाँ पीडब्ल्यूडी की लापरवाही बताऊं सभापति महोदय, सरकार ने प्रस्ताव मांगे कि हर जिले की 3 बड़ी सड़कें दो। वो सड़कें जो टूटी हुई हैं, जर्जर है, पीडब्ल्यूडी के गंगानगर ऐसी बैठते हैं, हनुमानगढ़ ऐसी बैठते हैं, वो एक बार भी दौरा करने मेरी विधानसभा क्षेत्र नहीं आए। टूटी हुई सड़क बजट में घोषणा नहीं हो पाई। सभापति महोदय, भादरा से झांसल सड़क
जो कभी भी रिन्यूअल नहीं हुई, मेरे की 44 साल उम्र है, उस सड़क की रिन्यूअल करने की और चौड़ाईकरण करने की मांग करता हूं। सभापति महोदय, कोरोना की विदाई तो हो गई और वापिस जिक्र भी चल रहा है कि कई देशों में कोरोना बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान खोल दी, लेकिन मैं मांग करना चाहता हूं केंद्र की सरकार से आपके माध्यम से कि सेना भर्ती रैली पर जो आपने रोक लगा रखी है वो रोक खोलिए। आप क्या चाहते हैं कि देश के नौजवान को रोजगार नहीं मिले? देश के नौजवान का सेना के प्रति जो लगाव है वो लगाव धीरे धीरे लुप्त हो जाए, क्या आप ये चाहते हैं? इसलिए केंद्र की सरकार से हम मांग करते हैं कि सेना भर्ती को पूर्ण रूप से खोले। सभापति महोदय, 2 मिनट में 2 बातों पर मेरी बात कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, कृषि पर्यवेक्षक जो फसल बीमा में और दूसरे कामों में बहुत काम करते हैं, उनको न स्टेशनरी भत्ता मिलता और एक कृषि पर्यवेक्षक के 5 पंचायतें, उनको दूसरा भत्ता भी दिया जाए, ये मेरी मांग है। सभापति महोदय, पशुपालन विभाग में 6 करोड़ से ज्यादा पशु हैं और उनके विभाग में अभी रिक्त पद हैं, उनको भरने की मांग, और जो उनके पदनाम की मांग फाइल आई हुई है, पदनाम उनका LSA की बजाय उनको अधिकारी के रूप में, जैसे वीडियो का नाम करा है, उनका अधिकारी के रूप में नाम पुकारा जाए, और जो VA के जो वेतनमान में कटौती हुई है वेटनरी असिस्टेंट की, उनको प्रमोशन के बाद 200 रुपए कटौती हुई है, उस कटौती को वापस लिया जाए। सभापति महोदय, 2 बात और बची छोटी छोटी। एक तो ये कि जो काले कानून आए थे उन कानूनों के खिलाफ लोग लड़े थे, 750 कुर्बानी हुई और लोगों ने कहा इसमें काला क्या है। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से कि केंद्र के बकाये में मत आ जाना। हरियाणा की 6 मंडियां बंद कर दी, हरियाणा की सरकार ने आदेश निकाला है कि 6 मंडी बंद होंगी और सीधा का सीधा अन्न जो थोड़े दिन में आएगा बाजार में, मंडी में आएगा, सीधा अदानी के गोदाम में ले जाओ। यह आदेश हरियाणा सरकार ने निकाला है। ऐसा आदेश गलती से राजस्थान की सरकार नहीं निकाले और इन काले कानूनों की मुखालफत करे। सभापति महोदय, राजस्थान के 450 राजस्थान समेत 450 वेयर हाउस जो रिलायंस को दे दिए गए, जो वेयर हाउस हमारे यहाँ का काम होता था, हमारा मजदूर करता था, FCI का गेहूं वहां होता था, वो FCI से छीन करके रिलायंस को दे दिए गए। इन काले कानूनों के खिलाफ हम सदन में पुरजोर मांग करते हैं कि ये निजीकरण का दौर बंद करें और देश के सार्वजनिक ढांचे को मजबूत करें, संविधान की प्रियम्बल को मजबूत करें, प्रस्तावना को मजबूत करें। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज सुबह से जो डिबेट हो रही है उसमें उपनेता प्रतिपक्ष महोदय ने अपनी बात रखी और उसके बाद माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य और भादरा के आने वाले सदस्यों ने अपने भाषण भी दिए। आज जिस बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं, सभापति महोदय, हर बजट के बाद समेकित निधि से बजट को विनिर्दिष्ट राशियों में उपायोजित करने हेतु विनियोजन करते हैं, यह उसी का बिल है। परंतु आज बजट पेश हुए 1 माह भी नहीं हुआ और इस बिल को देखो, इसमें 8,920 करोड़ रुपए की राशि बढ़ गई।